गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक्स है यूनिट 5 इलेक्ट्रिकल ऑफ फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन। यूनिट 3 में और यूनिट 4 में आपने ये देखा होगा कि हमें डोमेस्टिक वायरिंग किस प्रकार से हम लोग करते हैं, उसके क्या रूल्स थे। पिछले क्लासों में मैं ये बताया था। आज जो हमारा ये क्लास है वो है इलेक्ट्रिकल ऑफ फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन। अब फैक्ट्री लोड या उसको कह सकते हैं कि कई बार वर्कशॉप में भी लोड जो होता है वो उसको वायरिंग करना, ये यूनिट 5 में हमारा है। तो चलिए आइए लेट अस स्टार्ट। तो फैक्ट्री लोड हमारा बेसिकली दो प्रकार के लोड उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, एक लाइटिंग लोड और एक पावर लोड। लाइटिंग लोड वही लोड है जिसमें लाइट, फैन और हीटिंग सर्किट का यूज करते हैं। जिसे मेनली आपको जो डोमेस्टिक वायरिंग में जिस प्रकार से पहले वर्क और जिस प्रकार से पहले का रूल था, सेम वही डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन की तरह ही लाइटिंग लोड भी करना है। इट कंसिस्ट ऑफ लाइट, फैन, हीटिंग सर्किट विच मेनली वर्क्स ऑन सिंगल फेज सप्लाई। ये आपका लाइटिंग लोड सिंगल फेज सप्लाई पे वर्क करता है। तो ये द वायरिंग एंड एस्टिमेशन इज डन ऑन द सेम पैटर्न एज इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। जिस प्रकार से हम डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में करते थे सेम वैसे ही हमें यहाँ भी आपको करना होगा। नेक्स्ट है आपका पावर लोड। जब फैक्ट्री में पावर लोड का इंस्टॉलेशन होता है, वो पावर लोड मेनली कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मोटर्स इसमें इंस्टॉल करते हैं, जो कि 2 किलोवाट से ज्यादा होता है और 3 किलोवाट तक या उससे भी अधिक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फैक्ट्री दिस मोटर। अब फैक्ट्री पर डिपेंड करता है कि वो कितना किलोवाट का मोटर यूज कर रहा है। और ये सारे मोटर 3 फेज पे वर्क करता है। सो हियर नीड वायरिंग इन केस डन सेपरेट। इसीलिए हमें इसमें सेपरेट वायरिंग करने की जरूरत पड़ती है, लाइटिंग लोड से सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लाइटिंग लोड में आपको सिंगल फेज से वर्क हो जाता है, बट हेयर आपको 3 फेज लोड यहाँ पे आपको करना पड़ता है। इसीलिए आपका यहाँ सेपरेट दैट ऑफ लाइटिंग आपको यहाँ पे चाहिए, सेपरेट लाइटिंग वायरिंग चाहिए। और ये यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका रूल होगा 50 एंड 51 यानी 50 और 51 के जो रूल के अकॉर्डिंग ही आपका इस फैक्ट्री में आप इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये इस प्रकार से आपका फैक्ट्री का इंस्टॉलेशन आप करते हैं। देन आफ्टर कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आइए हम कुछ एक डायग्राम है, किस प्रकार से सिंगल लाइन डायग्राम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कंसीडर सिंगल मोटर इज सोन, किस प्रकार से सिंगल मोटर का एक प्रकार का आपको बताया गया है। ये आपका कटआउट लगाएंगे सेपरेट 3 फेज का, ये सिंगल लाइन डायग्राम है। उसके बाद से एनर्जी मीटर लगाएंगे। देन आपका आईसीटी स्विच लगाएंगे जो इन आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच है, जो मेन स्विच भी इसको कह सकते हैं। देन आपको उसके बाद से आप फिर एक स्विच लगाएंगे, मेन स्विच लगाएंगे, ये मोटर का स्विच लगाएंगे, ये आपका मोटर का स्विच है। ओके स्टूडेंट्स। देन आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है, या 3 फेज सप्लाई दिया गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। देन इसके फिर आपको स्टार और डेल्टा, स्टार का 3 वायर और डेल्टा का 3 वायर, टोटल 6 वायर। और ये इंडक्शन मोटर में आपको इस प्रकार से एक सिंगल फेज मोटर को वायरिंग करना होता है। आपको कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट इसमें आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट। आप ये ध्यान रखिएगा, ये जब तक आप नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट है वो आपको ध्यान रखना है कि BHP या हॉर्स पावर इंटू 735.5, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद √3 VL cos phi n, यानी कि लोड वोल्टेज, पावर फैक्टर और एफिशिएंसी, ये सारे को आपको मल्टीप्लाई करके इससे ही आप फॉर्मूला से लोड करंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चल पाएगा कि आपका करंट क्या है। और ध्यान रखने वाली ये बात है, जरूरी ये है कि अब ये एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। एग्जांपल से थ्रू ये इस फॉर्मूले पे मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से फाइंड द करंट ऑफ 10 bhp 400 वोल्ट इंडक्शन मोटर वायरिंग ऑफ 0.8 पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी 85%।
तो आप किस तरह से करेंगे, लोड करंट का फॉर्मूला मैंने आपको जिस प्रकार का यहाँ पे लोड करंट का आपका था फर्स्ट केस में कि BHP इंटू 735 इंटू √VL cos फाई, यानी कि लोड करंट, पावर फैक्टर और इफिशियंसी। तो फिर इस क्वेश्चन में भी वही आपको करना है, लाइक है कि लोड करंट इक्वल टू BHP ब्रेकिंग हॉर्स पावर कितना है, ब्रेक हॉर्स पर 10 है, BHP रख दिया मैंने 7355 और √3 आपका 400 वोल्ट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको कितना दिया 400 वोल्ट, पावर फैक्टर कितना है 0.8, इफिशियंसी क्या है इतना 85%, तो 85 अपॉन 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.85। देन आफ्टर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको 15.16 एम्पियर आएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज और हमें ये जानना चाहिए कि जब भी इस 15.6 एम्पियर जो आया हमारा, ये करंट का रेटिंग सिलेक्शन रेटिंग स्विच का जो अब इसका इस एम्पियर का स्विच हमें लगाना होगा कि इसके अकॉर्डिंग टू कौन सा स्विच लगाएंगे। ओके, तो इसको पहले हम जानते हैं कि होता क्या है कि एक मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा था जो मुझे यहाँ लिखना था, वैसे चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको सिलेक्शन रेटिंग ऑफ मेन स्विच बाय टेकिंग 50% और ओवरलोडिंग ऑफ लोड current we have on the basis of the load current including overload ICTP switch used because 3 phase of 500 volt। हमारा यहाँ पे ICTP स्विच यूज करेंगे बिकॉज यहाँ 3 फेज का यूज करते हैं, तो आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच यूज करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा 3 फेज में जो वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग टू ICTP स्विच यूज करेंगे। और यहाँ पे हम अब जानते हैं कि इसकी इफिशियंसी ऑफ मोटर ऑफ वेरियस पावर हॉर्स का हम एक इफिशियंसी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना है। अगर आपका क्वेश्चन में 1 BHP का मोटर दिया हुआ है तो आपका 65% इफिशियंसी है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपका 1 BHP का आपको दिया हुआ है तो 65%, और अगर 1 BHP से 2 BHP के दिया हुआ तो उसकी इफिशियंसी होगी 75%, और आपका लगभग 2 BHP से 5 BHP के बीच में दिया हुआ है तो उसकी इफिशियंसी होगी लगभग 80%, और अगर 5 BHP से अधिक मोटर होगा तो उसका लगभग इफिशियंसी 80 से 90% होगा। आप क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ इफिशियंसी ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन किस आधार पर 10 BHP है, और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर लार्ज साइज मोटर अगर 5 BHP से ज्यादा है तो 80 से 90% ये बीच में है, तो यहाँ भी आपको 85% दिया हुआ है फिलहाल। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपको नहीं दिया रहता है, तो वहां पे आपको ये चीज को इस टेबल के माध्यम से आप इसको जान सकते हैं स्टूडेंट्स। अब है हमारा लेते हैं रेटिंग ऑफ केबल। तो हम रेटिंग ऑफ केबल कैसे लेते हैं इसको ध्यान देते हैं। देखिए रेटिंग ऑफ केबल जो हमारा है कि जो हम वायर लेंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे। 3 BHP का जब आप फैक्ट्री का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपका उसका केबल का रेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये साइज ऑफ वायर इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फुल करंट ऑफ द मोटर सब्जेक्ट टू ओवरलोडिंग ऑफ द मोटर। देखिए जब आपका मोटर ओवरलोडिंग होता है या फुल लोड करंट होता है तब उस बेसिस पे हमारा वायर का केबल सिलेक्शन करते हैं। एट द स्टार्टिंग इन ओवरलोडिंग आपको पता है कि स्टार्टिंग एंड इन ओवरलोडिंग द मोटर विल ड्रॉ मोर करंट। जब ओवरलोडिंग होता है तो मोटर ज्यादा करंट लेता है, तो ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादा ओवरलोडिंग लेता है करंट स्टार्ट होने में, फिर कुछ समय कम जाता है, बट लेकिन जब ड्रॉ मोर करंट करता है एट द स्टार्टिंग में, ध्यान दे देने की बात है आपको कि स्टार्टिंग में आपका मोटर ओवरलोडिंग होता है या करंट ज्यादा लेता है, तो आपको क्या करना है कि 1.5 टाइम्स द फुल लोड करंट इज जनरली टेकन फॉर सेलेक्टिंग द वायर और केबल फॉर मोटर। आपका जो भी करंट आएगा उसका 1.5 टाइम्स कर देना है, ठीक है। तो आपका एक फुल लोड करंट से आप उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो आप भी निकालेंगे करंट उसका 1.5 टाइम्स लेना है, जिससे क्योंकि इतना ज्यादा हो जाता है ओवरलोडिंग होने की वजह से स्टार्टिंग में, तो इतना हम ज्यादा से मल्टीप्लाई करें कितने से 1.5 टाइम्स से। फुल लोड करंट इज जनरली टेकन फॉर सेलेक्टिंग द वायर और केबल मोटर। आपको यह ध्यान रखना है कि वायर को सेलेक्ट करते समय और केबल
जो मोटर का जो वायर है और केबल को सिलेक्ट करते समय वो हमें 1.5 टाइम्स द फुल लोड करेंट, जो फुल लोड करेंट हमारा होगा उसका 1.5 टाइम्स लेंगे। ओके स्टूडेंट, ये हमें बात को ध्यान रखना। तो मोटर ड्रॉ मोर करेंट व्हेन इट ऑपरेट ऑन ओवरलोड। ओके, 5 to 10% ओवरलोडिंग, जब ओवरलोडिंग होता है तो 5 to 10% आपको ज्यादा करंट को ड्रॉ करता है। देयरफॉर इसीलिए हम 1.5 टाइम्स द फुल लोड करंट करेंगे। इज टेकन फॉर सेलेक्टिंग द वायर। जब भी आप वायर को सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखिएगा कि हमें 1.5 टाइम्स ज्यादा लेना है, बिकॉज मोटर ज्यादा ड्रॉ करता है कब, जब ओवरलोड होता है, कम से कम 5 to 10% ओवरलोडिंग में करंट लेता है, इसलिए हम 1.5 टाइम्स ज्यादा लेते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक एग्जाम्पल है 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 10 HP का मोटर है, 85% इफिशियंसी है और 0.8 पावर फैक्टर है। आपको मैंने क्या बताया कि 10 HP का अगर कोई मोटर है तो 85% होगा स्टूडेंट्स। अगर 2 HP का मोटर होगा तो मैंने बताया था कितना परसेंट होगा। ओके, तो देखिए इनपुट करंट जो मेरा था, ये फॉर्मूला है रेटेड HP, जो हमारा HP दिया हुआ तो कितना दिया हुआ 10 HP, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 735 को। ठीक है, एक्चुअली में इसको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, वो इसलिए कि इसको मल्टीप्लाई करके वाट में कन्वर्ट करते हैं। आपका जितना भी ये रेटेड HP 10 HP इंटू 735 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि HP को वाट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो √3 VL लोड करेंट, इफिशियंसी और पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो VL कितना दिया हुआ 415 वोल्ट, इफिशियंट पावर फैक्टर कितना दिया हुआ हमारा 0.8 पावर फैक्टर और इफिशियंसी हमारा 85% है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आया 15.057 एम्पियर। अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ओवरलोडिंग में केबल का इंसुलेशन फॉल्ट ना हो, केबल जल ना जाए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 1.5 टाइम्स से, क्योंकि 1.5 टाइम्स जो हमारा है फुल लोड करंट से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर द सेलेक्टिंग केबल। तो करंट कैरी कैपेसिटी ऑफ द केबल शुड बी 15.057 इंटू 15 यानी कि 22 एम्पियर हमारा टोटल 22 एम्पियर आया स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा 22 एम्पियर यानी कि 15 मल्टीप्लाई 15.047 इंटू 22 एम्पियर का हम इसके हिसाब से हमें केबल लेना है स्टूडेंट। यानी कि आप कर सकते हैं कि 22 एम्पियर के अकॉर्डिंग टू हमें केबल लेना है, जो कि कॉपर कंडक्टर केबल हैविंग। आप इससे थोड़ा सा ज्यादा ही लेंगे। टेबल जो आप टेबल में अभी आपको दिया हुआ है, अगर 22 एम्पियर का है रेटेड करंट है तो आपका जो सिंगल कोर केबल रिकमेंडेड इसमें किया जाता है और 10 mm स्क्वायर स्टार्टिंग करंट बाय स्टार डेल्टा या 10 mm स्क्वायर का आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको ये टेबल से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको कुछ टेबल्स इसमें आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आप यहाँ पर कुछ टेबल्स दिया हुआ है, आपका टेबल है 5.42। देखिएगा ये आपका पास जो बुक होगा पेज नंबर 5 to 7 में आपको इसमें टेबल दिया हुआ है। BHP का मोटर है, रेटेड करंट एम्पियर है, स्टार्टिंग करंट एम्पियर है, मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम का कौन सा लगेगा, एल्यूमिनियम लगेगा, सिंगल कोर केबल है। आपका रेटेड करंट एम्पियर 2 है, 5 है, 8 है। अगर मान ले जाए 22 एम्पियर आ रहा है तो स्टार्टिंग ओवरलोड करंट एम्पियर 30 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका 10 mm स्क्वायर और 1 ये आपका स्टार्टिंग करंट लिमिटेड बाय स्टार डेल्टा 10 mm स्क्वायर का ये आपको केबल को सेलेक्ट करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको टेबल है। जो आपको टेबल आपके पास बुक होगा तो आप उस बुक से भी आप इसको टेबल को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेकिन हमें याद एग्जामिनेशन में कैसे रखना होगा, बेसिकली हमें ये ध्यान रखना हो कि अगर आपको समझ में ना आ रहा तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आपको 22 से 30 एम्पियर तक आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, जैसे आप याद कर सकते, एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब लेना है कि हाउ द क्वेश्चन है कि हाउ द फ्यूज रेटिंग एंड स्टार्टर आर डिसाइडेड इन फैक्ट्री यूनिट। आप फ्यूज को कैसे रेटिंग करते हैं, इस कौन से फ्यूज कैसे लेना है और स्टार्टर और फैक्ट्री यूनिट को कैसे लेते हैं। बहुत सिंपल सा स्टूडेंट है बहुत सिंपल है स्टूडेंट
क्योंकि आपका इसमें वही फॉर्मूला एग्जांपल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटेड 450 वोल्ट, इट्स आउटपुट इज 10 HP एंड गिव्स एफिशिएंसी 75% एट पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग। कैलकुलेट द रेटिंग ऑफ फ्यूज। आपको इसका फ्यूज रेटिंग करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब डिसाइड करते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। फुल लोड करंट, जो हमारा फुल लोड करंट है वो कितने पर होगा, HP को मल्टीप्लाई करेंगे 735 अंडर VL एफिशिएंसी इनटू पावर फैक्टर। 10 HP का मोटर है तो मैं 10 यहां रख दिया, 735.5 अंडर √3 इंटू 415 वोल्ट, 0.8 पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी 75% था। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा जो वैल्यू आया एक्चुअली में ये हमारा आया। कैसे लेंगे, अब स्टार्टिंग करंट जो कि आपका कितने से मल्टीप्लाई कहा था, 1.5 टाइम्स से। क्यों कहा था, क्योंकि ओवरलोड होने के स्टार्टिंग जो हमारा ओवरलोड होता है स्टार्टिंग मोटर में हमें ज्यादा करंट जो लेता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली में हमारा 17 एम्पियर आया था आंसर, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सारा तो ये 17 एम्पियर आएगा, तो उसको हम 1.57, इसका जो आंसर आपको आएगा ये लगभग 17 एम्पियर आएगा। और फिर ये जो आंसर है हम 1.5 से मल्टीप्लाई करके 26 एम्पियर का आपका करंट, ये करंट आपका फुल लोड करंट है, ये आपका फुल लोड करंट आपका जो है 26.6 एम्पियर आया। तो हमें फ्यूज जो लेना होगा, सो फ्यूज का जो सिलेक्शन करना होगा, सो ए फ्यूज ऑफ 30 एम्पियर लेना होगा स्टूडेंट। 30 एम्पियर कैन बी selected, 30 एम्पियर कैन बी सेलेक्टेड करना होगा स्टूडेंट्स, ओके। ये इस प्रकार से आपका 30 एम्पियर का हम यूज